खूब ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये धूप में सफेद नहीं हुआ है, 80 बरस का हूँ। 14 के चुनाव में मोदी कहे कि चाय वाले का बेटा हूँ। बतावें, मोदी तो दूध मुहा बच्चा है। अखिलेश भैया जी आने की है, उनको सोच रहे हैं वही आएंगे तो सब बनारस बनारस होगा। कहा कि गंगा मैया को मैं साफ करूंगा, ऐसा साफ किया कि गंगा मैया देखने में काला लग रहा है। माहौल है, बहुत अच्छा फाइट चल रहा है, दोनों पार्टियों में बहुत अच्छा फाइट चल रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक इस गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज। और यहाँ पे लोग आते थे गाली सुनने, कचौड़ी भी खाते थे और प्यार से गाली भी सुनते थे। हाँ, और अच्छे अच्छे लोग सुनते थे, यहाँ तक कि आपके राजनाथ सिंह हो गए और लालू प्रसाद यादव हो गए, राज बब्बर हो गए, गुलशन ग्रोवर हो गए, स्मृति ईरानी, राजेश खन्ना, ये लोग आते थे गाली सुनने। तो वाराणसी से ही है। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है। मोदी जी आना चाहिए, जो नहीं देगा वो नहीं। अगर देखिए आज का जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आने की संभावना है यहाँ पे। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 में प्रभात। और बनारस में जैसा कि चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आज हम पहुँचे हुए हैं बनारस का ये लंका है हमारे पीछे, और ये रविदास गेट है पीछे। लंका के पास जो रविदास गेट है, यहाँ पर नाश्ते का टाइम है। और यहाँ पर देखिए एक प्रसिद्ध चाची की दुकान है जो कि 1915 में लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट है इसका। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। कचौड़ी जलेबी बनारस की काफ़ी मशहूर है, मलैया मशहूर है। इसके साथ साथ मलैयो कचौड़ी जलेबी तमाम चीज़ें यहाँ बनारस की मशहूर हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर हैं। और इतनी भीड़ होती है देखिए नाश्ते की दुकान पर। और कैसे नाश्ता बनाते हैं देखिए, जलेबी है, कचौड़ी है और तमाम चीज़ें हैं। पूड़ी के जैसा कचौड़ी होता है और इसमें सब्जी अलग से होती है। तो और जलेबी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, फिर भी कोशिश करते हैं कि यहाँ जो ये बना रहे हैं इनसे थोड़ी सी बात हो जाए। लोग पहले से यहाँ खाते हैं? हाँ, काफ़ी दिनों से खा रहा हूँ। क्या कचौड़ी जलेबी कैसे खास होती है? कचौड़ी जलेबी खास इसलिए होती है कि देखिए प्रॉपरली होता क्या है कि बनारस का एक ट्रेडिशनल डिश है ये। और मॉर्निंग में ये कचौड़ी जलेबी, उसके कचौड़ी सब्जी, उसके बाद जलेबी। और अधिकतर लोग जो बनारस से बाहर से देखिए, इसे ये लोग जो है ये लोग बाहर से आए, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो इन लोगों को यहाँ की फेवरेट डिश खानी थी, तो मैंने कहा कि भाई चलिए कचौड़ी जलेबी खिलाता हूँ। तो कचौड़ी जलेबी खाने के बाद एक अलग ऊर्जा आती है, अलग ऊर्जा आएगी तो दिन भर आप जो है काम अच्छे से करेंगे। सब्जी में यहाँ पे खास होती है? हाँ, सब्जी खास होती है। सब्जी के साथ आप उसमें घुघरी भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से लोग जो है आते हैं और लगातार यहाँ खाते हैं। और जलेबी अभी निकाल रहे हैं। ये 1915 से आपकी दुकान है? क्या है मतलब चाची की दुकान नाम? यहाँ पे दादी बैठती थी ना, तो लोग प्यार से चाची, दादी, माता जी लोग बोलते थे। तो वो क्या है कि एक ये हो गया कि चाची की दुकान ही फेमस हो गया उसी नाम से। और यहाँ पे लोग आते थे गाली सुनने, कचौड़ी भी खाते थे और प्यार से गाली भी सुनते थे। हाँ, और अच्छे अच्छे लोग सुनते थे, यहाँ तक कि आपके राजनाथ सिंह हो गए और लालू प्रसाद यादव हो गए, राज बब्बर हो गए, गुलशन ग्रोवर हो गए, स्मृति ईरानी, राजेश खन्ना, ये लोग आते थे गाली सुनने। हाँ, और यहाँ पर अभी जो है अभी भी कोई आता है इस तरीके से जो है। अगर देखिए आज का जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आने की संभावना है यहाँ पे। हाँ, चुनावी माहौल भी जमा हुआ है। हाँ, वो लोग आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, और ये कितने का देते हैं? कैसे? बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एक प्लेट 32 रुपए का है। हाँ, नॉर्मल रेट है अभी। कचौड़ी और जलेबी? कचौड़ी है और जलेबी ऐड नहीं है, बस कचौड़ी ऐड है। जलेबी 4 पीस कचौड़ी। स्टफिंग करते हैं किसी? हाँ, सब्जी में क्या खास होता है? सब्जी में खास ये है कि आपको बिना लहसुन प्याज का सब्जी मिलेगा
और एक ही सब्जी आपको 100 साल से चल रही है भाई, आलू और कोहड़े की, सीताफल। ये सब्जी आपका 100 साल से चल रहा है, आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। बनारस में यही मशहूर है। हाँ, बनारस में ये मशहूर है, चाची की दुकान। आजकल जो चुनाव चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? अब चुनाव के बारे में क्या बोला जाए, वो तो आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। बस तो देखिए चाची की दुकान है और लोग यहाँ पर व्यस्त हैं और खा पी रहे हैं। हम भी बहुत दूर से, मुझे 800 किलोमीटर से आए हैं, घूमने आए थे। यहाँ देखा भीड़ है, नाम सुना है इनका, चाची की कचौरी वगैरह। कैसा लगा खा के देखा? हाँ, अभी लाइन में लग रही है, अभी नंबर नहीं आया। 4 PM है ना आपसे? 4 PM से ना? नहीं फोरम 4। अच्छा, और बताइए। ठीक है, आप बताइए कैसे यहाँ का कचौड़ी जलेबी खा लिया? कचौड़ी जलेबी लेने के लिए आए, खाया नहीं अभी। और बताइए, और क्या जानना चाहते हैं? बस यहाँ पे क्या चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल है, बहुत अच्छा फाइट चल रहा है, दोनों पार्टियों में बहुत अच्छा फाइट चल रहा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक इस गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज। वाट एवर द ग्राउंड रिपोर्ट इज देयर, द पीपल आर। क्या ऑप्शन यहाँ पे लोग तलाश रहे हैं? ऑप्शन समाजवादी को छोड़ के दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब बीजेपी भी स्ट्रांग फाइट में है, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज दिस एरिया, दिस कंस्टिट्यूंसी बिलोंग्स टू द बीजेपी, ऑल सीट इज कमिंग टू द बीजेपी। बट मुद्दे क्या है यहाँ के, जैसे क्या लगता है? जैसे महंगाई, बेरोजगारी, एंड अगर आप आउटर में जाएंगे तो जानवरों का मुद्दा तो मेन नहीं है। हैं? भाजपा में कह सकते हैं, पहले से ही भाजपा है। भाजपा में बिल्कुल भाजपा में है, पूरा का पूरा काशी अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है। हाँ, अब है कि नहीं है? बिल्कुल है और रहेगा। हम लोग 4 दिन से बनारस में हैं और देखे हैं जब से और प्रधानमंत्री जी अपने आ गए तो जानिए और मजा आ गया, आनंद आ मोदी में गया। है एकदम। सब मोदी मैं है, जो सीट किधर नहीं जाने वाली, भाजपा आ रही एक भी सीट नहीं जाएगी। ग्राउंड में जा रहे हैं, आपके सामने आप पूरी खा रहे हैं। आकर पूरी ले लीजिए आप भी। चलने वाले नहीं, हम लोग पैदल चलने वाले हैं। और बिल्कुल। कहाँ से आए आप? हम अवध क्षेत्र से हैं। बाहर से आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम कोलकाता से हैं। कोलकाता से। तो ये दुकान आप पहली बार आए हैं? हाँ, ये पहली बार है। तो अभी खाई नहीं है अभी कचौड़ी? नहीं, अभी खाया नहीं है। मोदी जी आना चाहिए, जो नहीं देगा वो नहीं, जो मोदी जी को नहीं देगा वो बहुत गलत होगा। ऐसा क्यों? पार्टी सबका अपना पार्टी नहीं है, पहले देश है बाद में पार्टी है। पहले देश बाद में पार्टी। क्या देश खराब हो जाता है दूसरा? हाँ, खराब तो कर दिए थे, अब तो ये बना रहा है। क्या 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 खराब हो गया था? सब खराब कर दिया था, क्या नहीं खराब हुआ है? पता करो ना आप, क्या नहीं खराब हुआ है? हमारे बोलने थोड़े होगा। ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, हम गुस्से, हमारा आवाज ऐसे ही है। बनारस से ही है? नहीं, वो मत पूछो। हो गया पैसा? वो मत पूछे। कहाँ से हैं आप? हम लोग छत्तीसगढ़ से, MP से है। छत्तीसगढ़ से। MP से क्या बात करें आप? बनारस के होते तो बात करते आप। क्या हम वही आप फर्क निकाल दिए ना बाद में। बनारस में मतदान है ना, तो बनारस के लोगों से बात। उधर भी है, अभी हमारे उधर भी चालू होने वाला है। फर्क मत निकालो आप। चालू तो होने वाला है, लेकिन हम बनारसियों से बात कर रहे हैं अभी। वाराणसी से ही है। वाराणसी से। तो आपके क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ यही सब है मुद्दे। और क्या, रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे ये कह रहे हैं देश पर मतलब पहले है, ऐसा है वैसा। देश तो है ही है। अरे हम लोग रहेंगे तब ना देश। किससे देश है? हम आपसे ही देश है। सबसे बड़ी बात है, हम तो BHU में हूँ, इतने लड़के पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, रोजगार नहीं है। जो हैं उनको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखा गया, उनको तनख्वाह का पैसा नहीं है। ये है, बताइए। इस बार मुद्दे बनेंगे ये चुनाव में? हाँ, ये देखिए, अब ये जो हम लोग का पेंशन वाला मुद्दा है, ये एक बड़ी मुद्दा है। ये जो आने वाले हैं लोग बता रहे हैं कि पेंशन लागू किया जाएगा। पेंशन एक मुद्दा है जी। तो 7 तारीख को जब मतदान होगा, क्या किस में फाइट चल रही है वैसे आपको लगता है? फाइट तो यहाँ देखिए सपा और ये भाजपा में। खूब ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये धूप में सफ़ेद नहीं हुआ है, 80 बरस का हूँ। 14 के चुनाव में मोदी कहे कि चाय वाले का बेटा हूँ। चाय वाले के लिए क्या किए? और सुनिए, मुकेश अंबानी के पिता
धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट तौलते थे और एक पीढ़ी में उस संसार के 10वें धनी आदमी बन गए। कृपा हो गई नरेंद्र मोदी की, है ना। उनको 2 ही नाम याद है, मैं अमित शाह, हम दो, मैंने मैं अमित शाह, हमारे 2 अडानी अंबानी। वो कह रहे हैं कि 70 वर्ष में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो जो नहीं किया ये बेच रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं? है? अच्छा, और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी विद ए डिफरेंस है। जागरण में देखिए दिया है कि इसके 44% कैंडिडेट जो हैं दागी हैं। गलत कहना है? अच्छा, और सुनिए कितना वही कह रहे हैं, सिलेंडर दे दिया 1500 का मुफ्त में, हैं, और सिलेंडर का दाम 963 हो गया और 2 साल से सब्सिडी बंद है। सब्सिडी सब अडानी और अंबानी के खाता में जा रहा है। अच्छा, खा लीजिए पहले, खा लीजिए फिर बात, खा लीजिए फिर आराम से बात करते हैं। कह रहा हूँ खा लीजिए फिर हम बतावें, मोदी तो दूध मुहा बच्चा है। संसार में बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का 33 वर्ष शासन था, वो रिकॉर्ड है, कहीं नहीं हुआ है। उस समय मैं आरएसपी का लीडर था, समझिए ना। और हम लोग कहीं भी जाते थे तो हमारे लिए पुलिस स्कॉट नहीं रहती थी, है ना। इसके तो लगता है कि जैसे ये अमर होकर आया है, मरेगा नहीं है। अच्छा, और देखिए, कहता है कि राम मंदिर मैं बनवा रहा हूँ। राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह अपना पद त्याग किए, अब उनको बुलाया नहीं, वो उसमें शिलान्यास में मुकेश अंबानी को बुलाया था, वही भी नहीं किया कि जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, हैं। इतना झूठ बोलने वाला नेता न था, न है, न होगा। जो अपनी माँ का, देखिए आपको एक बहुत सुंदर चीज़ बता रहे हैं। जब आदमी जाने लगा धरती पर तो भगवान से कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप हमारे साथ चलिए। वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, माँ के रूप में रखा। माँ को छोटे भाई के यहाँ रखा। कहाँ? अच्छा, यहाँ जो ये कार्यकर्ता कंपेलन सेल किया था, तो कार्यकर्ताओं को घर से लाने के लिए कार भेजा था। कितना पैसा है इसके पास, अफराद पैसा है। पब्लिक को खाली बेवकूफ़ आप बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। देखिएगा इस बार 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगा, 100 का आंकड़ा नहीं पार करेगा। आप पूछे जागरण पढ़िए ना, जागरण जो है इसी का पेपर है, लेकिन वो नाम दिया है, ये कह रहा है कि परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। अब वो 16 ठो MLA, MP और गवर्नर का नाम दिया है जो अपने बच्चों के लिए टिकट लिए। अच्छा, दूर छोड़िए, यहाँ बनारस में कैंट से 1991 में हरीश श्रीवास्तव थे, उनके पत्नी ज्योत्सना श्रीवास्तव हुई, अभी उनके बेटा सौरभ श्रीवास्तव हैं, उसके बाद उनके। ये कंस्टिट्यूएंसी एक परिवार को अलॉट कर देता है। आपको क्या लगता है मुद्दे क्या हैं चुनाव के मुद्दे तो सब वही है जैसा रहा है, बस इस बार भैया जी आ जाए। अखिलेश भैया जी आने की है, उनको सोच रहे हैं, वही आएंगे तो सब बनारस होगा। तो बनारस को तो धोबी घाट बना दिए हैं, ये दोनों मिलकर बनारस को धोबी घाट बना दिए। धोबी घाट कैसे बन गया? बन गया, जिसका 40 साल से नहाते धोते थे, उनका नहाना बंद हो गया। जितना नाला नहीं मिला था उससे ज़्यादा नाला मिल गया। सारी गंदगी इन्होंने कहा कि गंगा मैया को मैं साफ़ करूंगा, ऐसा साफ़ किया कि गंगा मैया देखने में काला लग रहा है। यही मेरी यह है कि अखिलेश भैया आए तभी इसके बाद होगा कुछ सुनवाई। धन्यवाद आपकी। देखिए, ये चाची की दुकान, प्रसिद्ध चाची की दुकान, और यहाँ पर हमने चुनावी चर्चा भी कर ली और बात किया। क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं, वो अपने अपने मुद्दे को ध्यान में रख के बता रहे हैं। 7 तारीख को मतदान हो जाएगा, उसके बाद 10 तारीख को मतगणना हो जाएगी, फिर पता लगेगा कौन किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।